हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या करती है? हाउसिंग फाइनेंस, जिसके नाम में ही है हाउसिंग फाइनेंस, घर बनाने के लिए फाइनेंस करेगी आपको। मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो। तो ये कंपनी अभी अभी अपना आईपीओ लेके आई है। आईपीओ जिनको मिलना था वो मिल गया है और 16 सितंबर जो कमिंग मंडे है, मंडे के दिन ये शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने वाला है। तो आपको यदि इसका आईपीओ मिल गया है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं मिला है तो क्या करना चाहिए, कितना इसका जीएमपी है, कितना ये सब्सक्राइब हुआ है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। आईपीओ डिटेल्स सबसे पहले हम देख लेते हैं, वन बाय वन हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। आईपीओ डिटेल्स में देखो, प्राइस बैंड इसका 66 से 70 के बीच में रखा गया है और ये इशू साइज़ है 6560 करोड़ का रखा गया है। ये इशू टाइप है, बुक बिल्ड है। ओपन हुआ था 9 सितंबर को ओपन हुआ था और 11 सितंबर को क्लोज हो गया। लिस्टिंग डेट है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होनी है। जिनको आईपीओ मिल गया है उनके पास में ऑलरेडी मैसेज आ चुका है और उनके पास में उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा 16 को। और जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। आईपीओ ब्लॉक्स, इसमें मेन थिंग्स है। इशू साइज 6660 करोड़ का आ गया। 66 से 70 के बीच में इसकी लिस्टिंग कब हो रही है? 16 को। जीएमपी इसका जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम है ₹65 दिखा रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका ₹65। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम ये अनऑफिशियल है, लेकिन मार्केट में इसका 65 ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इसकी चल रही है। और इसका सब्सक्रिप्शन है वो 67.38 टाइम्स, मतलब इतना ज़्यादा टाइम्स इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो ये क्या आपको लिस्टिंग गेन देगा या नहीं देगा, सोचने वाली बात ये है। अभी इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से ये सब चीज़ें हो गई हैं। इसमें आप देख सकते हो ये जो शेयर है इसका जो पी रेशियो है 27 के आसपास है, ये शानदार है। इंडस्ट्री पी है वो 20, ईपीएस जो है 2.6, मार्केट कैप 58,296 करोड़ और फ्रेश इशू इसमें हो रहा है 3,360 करोड़। तो फ्रेश इशू हो रहा है और बाकी इसमें ऑफर फॉर सेल से 3,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल से कर रहे हैं। तो ऑफर फॉर सेल देखो यहाँ पे फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल इसमें दिखा रहा है। बाकी जो काम होना था वो तो हो गया। जैसे एक आदमी 1 लॉट मिनिमम और 13 लॉट मैक्सिमम ले सकता था और उसका अमाउंट यहाँ पे दे रखा है। ये काम हो चुका है। अभी आगे का काम है कितना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का 50% था, नॉन इंस्टीट्यूशन का 15% था, रिटेल का 35, एम्प्लॉयज़ का नंबर ऑफ शेयर्स में दे रखा है, अदर्स का ये सारा डाटा दे रखा है। अभी इसमें इसका जीएमपी की डिटेल्स दे रखी है, टेंटेटिव जीएमपी। जैसे 8 सितंबर की जीएमपी कितनी थी इसकी? 8 सितंबर की 45 थी। बाद में 9 सितंबर की इसकी जीएमपी हो गई 55, 10 सितंबर की होगी 60 और 11 सितंबर की होगी 65। तो जीएमपी इसकी बढ़ती चलेगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका बढ़ता चला गया। बाकी आपको यदि ये रिफंड आपको अलॉट होता है तो 12 तारीख को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, हो चुका होगा। और रिफ़ंड आपको 13 का रिफ़ंड है। क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट 13 का है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 को है। ये सब चीज़ें अभी मेन चीज़ है, इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं हम। क्या इस कंपनी में हमें अभी लिस्टिंग के दिन क्या परचेजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये यहाँ से पता चलेगा। यहाँ से क्या पता चलेगा, इसका आप देखो, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,895 करोड़ है। दूसरा हम इसको देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2161 करोड़ और प्रोविजन ऑफ टैक्स 430 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो है 1731 करोड़। तो ये कंपनी, पहली बात तो ये समझ में आ गया मोटा मोटा कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। दूसरा हम ये इसकी बैलेंस शीट से समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट इसकी पूरी ये आ गई। बैलेंस शीट से समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटल शेयर, टोटल शेयर, बोरोइंग, इसकी लाइबिलिटीज़ एंड बोरोइंग, ये दोनों सब सम हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें देखने वाली चीज़ है, इसमें देखो कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो कितना है? इन्वेस्टिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में है 273 करोड़ और फाइनेंसिंग कैश फ्लो 15,124 करोड़। नेट कैश फ्लो ये नेगेटिव में, नेट कैश फ्लो नेगेटिव में, ये नेगेटिव पॉइंट है इसका, आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी आप इसमें एंट्री बनाने के लिए हो सकता है आपको ये लिस्टिंग के दिन 16 सितंबर को ये अब वो 100 खुले, 100 प्लस खुले, 120 खुले, कितना भी खुले, लेकिन हो सकता है कि मार्केट की जैसे जैसे दिन की बढ़ोतरी होगी इसमें दो चीज़ें होगी, या तो ये गिरेगा नहीं तो चढ़ेगा या फिर साइडवेज जाएगा। लेकिन इसमें हलचल काफ़ी होने वाली है। यदि ये अप साइड में जाता है तो आप एक स्टॉप लॉस के तहत इसको ले सकते हो। यदि ये डाउन साइड में जाती हो तो आप यदि इंट्राडे में इंटरेस्टेड हो तो आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें इंट्राडे कर सकते हो आराम से। और
इसमें कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की, क्योंकि ये इतना डाइवर्सिफाइड है, इतना मतलब लोगों को पैनिक कर रखा है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ये है, इसका इतना सब्सक्राइबर हो रखा है, तो लोग बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक है। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा इसको सैचुरेटेड हो दें, तो 1-2 वीक बाद में आप इसमें सोचना कि हो सकता, हाँ कोई नहीं भागता है, कहीं भी नहीं जाता, भाग के कहीं नहीं जाता है, वो वापस अपनी रेंज में आता है। जैसे ही रिटेलर्स निकलेंगे, वो अपना प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, तो वापस अपनी रेंज में आता है। आप थोड़ा इसको टाइम देके खरीद सकते हो। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो थोड़ा टाइम देके खरीदना है इसको। ऐसे नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, एक दिन में सब कुछ भी नहीं होता है, उसको आना अपनी जगह ही होता है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाइंग एंड सेलिंग की कोई सलाह नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो इसकी स्टडी करके। और मेरे हिसाब से जैसे IPO खुले आपको इसमें कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आपको लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिले और फिर ये डाउन हो जाए, एकदम से गिर जाए, तो कुछ भी संभावनाएं हैं, लोग अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाए। तो आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करिए। बाकी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।